तो हेलो माय फ्रेंड, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में जिसका नाम है। एक्चुअली मेरा 2 चैनल है, एक मैं हूँ अतुल और फिनटेक बाबा। मैं हूँ अतुल, मेरा पर्सनल चैनल है और फिनटेक बाबा मेरा प्रोफेशनल पर्सनल चैनल। मैं ये वीडियो अभी दोनों पे डालने वाला हूँ क्योंकि मेरा जो एक प्लान था, मेरा आइडियोलॉजी, मेरा थिंकिंग जो भी था, उसको मैंने फिनटेक बाबा पे एक्सप्लोर कर दिया है, जिसको मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जिससे कुछ क्रिएट करके कंटेंट या कुछ वैल्यू जिसको लोगों को देना चाहता हूँ जिस थ्रू मेरा फिनटेक बाबा पे है, आप उसको देख सकते हैं। और पर्सनल लाइफ जो भी मैं जी रहा हूँ उसके आइडियोलॉजी में अतुल सर, मैं हूँ अतुल पे डालता हूँ। तो मेरा कुछ फिलोसफी था, जैसे स्टेप, STEP, स्टेप मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। इन ये क्या होता है उसका हमने डाल दिया है। अब आता है ए, एक अलग लॉजिक। ये मतलब मैं अतुल श्रीवास्तव और एम्बिशियस या अकाउंटेबिलिटी, इसे आप जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं करिए। मेरा मानना है इसका मतलब मैं। उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं 3M, माइंड मसल, माइंड एंड मसल, मनी एंड माइंडसेट, ये सब जरूरी है। मसल, माइंड, मनी एंड मनी, ये सब जरूरी है। उसके बाद ट्रिपल C, कम्युनिकेशन, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन, कॉमर्स, डबल C। उसके बाद मैं लॉन्च करूँगा, एक हो गया ड, CC हो गया, ए हो गया, ए हो गया, CC हो गया, ट्रिपल M हो गया, 4 गो स्टेप हो गया। उसके बाद ट्रिपल 5P, पिलर ऑफ 5P। उसमें होता है प्रीशियस टाइम, प्रीशियस नॉलेज, प्रिसाइज पीपल, प्रिसाइज पावर एंड प्रिसाइज मनी। इन सब पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और इन सब के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि ये सब होता क्या है और ये इसका मतलब मेन मुद्दा है क्या, कि मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से टेक्नोलॉजी और हम लोग का जो इंडियन कल्चर है वो कहाँ होते जा रहा है और कहाँ होते जा रहा है, मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो अब मैं बताता हूँ आज एक हमारी इमल और श्रीवास्तव, क्योंकि ये क्यों बताना। तो मैं 2001 का जन्मा हूँ। 2016 में मेरा 10th हुआ, मेट्रिकुलेशन बिहार बोर्ड से नॉर्मल पढ़ाई किया। 12th मेरा भी बिहार बोर्ड से नॉर्मल पढ़ाई किया, लेकिन कॉमर्स लिया था। उसके बाद ग्रेजुएशन किया मैंने कॉमर्स से। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन के बाद टच हो गया, हैंड फ़ोन आ गया। इंटरनेट का पेनिट्रेशन 2016 से तो हुआ था, लेकिन 2020 में जो लॉकडाउन हुआ वर्क फ्लो में बह गया। इसके बाद हर किसी के हाथ में फ़ोन आ गया है और कुछ भी वर्क करने के लिए भी फ़ोन का इस्तेमाल लोग करने लगा। ये सब देखा है मैंने। और नोटबंदी, ये नोटबंदी हो गया, डिजिटल एडेप्टेशन हो गया, इंडिया कैसे धीरे-धीरे एडॉप्ट होते जा रहा है डिजिटलाइजेशन पे, यूपीआई, ये सब मेरे सामने हुआ है। जितने भी बड़े टेक जाइंट हैं, जो अभी चल रहे हैं, उनको मैंने देखा है, कैसे वो काम किए हैं, कैसे शुरू में स्ट्रगल किए हैं और सैल्यूट है उनको, विथ फुल रिस्पेक्ट। बट कुछ-कुछ टेक जो है, अच्छा नॉलेज देते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू में ही करते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होता है और इंडिया में जो क्या होता है कि पहले प्रोडक्ट आता है, बाद में उसका अवेयरनेस आता है, जबकि उल्टा होना चाहिए। इंडिया में पहले प्रोडक्ट नहीं, उसका अवेयरनेस होना चाहिए, यूजेस कैसे कर सकते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट आया तो लोग पेशेंस होकर इंतज़ार करके यूज़ करेंगे। ये नहीं हुआ है। और हाँ, ये भी मैंने नोटिस किया है इंडिया में जो है, अब देखिए इंडिया का सारा जो चीज़ है वो यूएस का है। फ़ोन मेरा यूएस का है, मेरा पिक्सल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर ही यूएस का ही होता है। तो इंडिया का कुछ अपना नहीं है और धीरे-धीरे से मैं भी उन पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। आज अगर मानिए फेसबुक नहीं रहे तो आपका जीवन में बहुत चीज़ हो सकता है। व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा। और इंस्टाग्राम की बातें क्या है, मैंने नोटिस किया है, इंस्टाग्राम में आपको शॉर्ट कंटेंट दिया जाता है जिससे आप बिज़ी रहें। आप 1 घंटा आप इंस्टाग्राम चलाइए, क्या आपको वैल्यू कुछ मिलता है? अब इसका कहानी मैं बताता हूँ, मैंने जो नोटिस किया है। पहले क्या होता था, पहले अनऑर्गनाइज़्ड थे भी हम लोग, लिविंग लाइक्स लाइक एनिमल, एनीवेयर, एनीवेयर। तो हम लोग क्या किए, जानकारी इकट्ठा की, उस जानकारी को एक-दूसरे से शेयर किए। क्यों शेयर किए? क्योंकि हम डिसीज़न सही ले सकें। लेकिन क्या होता था, पहले लैक ऑफ डिले होता था कम्युनिकेशन ड्राइव करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उसके लिए आईटी का निर्माण हुआ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इतना बड़ा इसे हमने कम्युनिकेशन सीखा होगा, बहुत चीज़ देखा होगा, तो बहुत चीज़ हुआ। तो वो क्या हुआ कि उसके बाद आईटी का निर्माण हुआ।
आईटी का काम मेन था कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना बहुत सारी, और टेक्नोलॉजी का मतलब उसको आसान करना। टेक्नोलॉजी का मतलब ये है आसान करना। हमें सूचना की ज़रूरत पड़ती है, जानकारी क्यों रखते हैं? क्योंकि भविष्य में कुछ चीज़ें या कोई चीज़ है, तो हम उसे टैकल कर सकें या उसको बेस्ट ऑफ यूज़ेस कर सकें। अब ये नॉलेज मेरे पास है, सामने वाला नहीं कर रहा, तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए नॉर्मल पे अगर खत लिखेंगे, कौवा लिखेंगे, मतलब कौवा से अगर भेजेंगे, कबूतर से भेजेंगे, खत से लिखेंगे, कुछ भी करेंगे टेलीग्राम, तो उसमें डिले होता है। लेकिन आजकल देखिए 1 क्लिक में आपके पास मैसेज चल जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आईटी का नहीं मानो। उसके बाद क्या हुआ कि ये इसका यूजेज़ ओनली फॉर सीरियस वे में काम किया जाता था। इसका यूज़ आया था सीरियस के लिए, कि लोग वो काम हो सीरियसली। लेकिन इसको लोग सीरियस रहेगा तो कोई नोटिस करेगा नहीं। तो क्या होगा कि इसको एज़ अ कॉमर्शियलाइज़ किया जाता है। ये पहले पर्सनलाइज़ था, लेकिन इसको कॉमर्शियलाइज़ किया गया। अब कॉमर्शियलाइज़ में सॉफ्ट कंटेंट डाला जाता है। सॉफ्ट जब होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको इ एंटरटेन वे में बनाना पड़ता है, और एंटरटेनमेंट वे में होता है, तो क्या होता है कि आपको वो अच्छा लगने लगता है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन था, वो इन्फॉर्मेशन था, लेकिन उसको बहुत लोगों को एग्री करने के लिए, पसंद आने के लिए उसको क्या किया गया, इंफोटेनमेंट बनाया गया। मतलब आपको जानकारी देंगे एज़ अ हँसी मनोरंजन के वे में। लेकिन आज जो है वो ज़रूरत खत्म हो गया है, और आज जो है सिर्फ़ एंटरटेनमेंट बन गया है ये, और कुछ नहीं। इसमें से इन्फो गायब हो गया है, टेनमेंट है। तो मेरा मकसद ये है कि आईटी का बेस्ट ऑफ यूटिलाइज़ेशन, हम लोग इन्फॉर्मेशन के लिए आए थे, तो इन्फॉर्मेशन ही से लेंगे। लोग एंटरटेन होने के लिए फ़ोन चलाता है, जबकि इसके लिए नहीं है। तो ये अतुल श्रीवास्तव की सोच है। तो मैं इस पे बात करूँगा, और इसी के लिए आप लोग से आग्रह करूँगा कि आगे बढ़ें, और मेरी इस आइडियोलॉजी को अगर आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें, और ऑटो को समझाएँ, क्योंकि मैं अब जो भी टेक्नोलॉजी आएगा उसके बारे में डिस्कशन करूँगा इसी के रिगार्डिंग, कि इसको हम यूज़ में कैसे करें, या क्या है हमारे यूज़ से नहीं है। आजकल हर किसी के फ़ोन में सोशल मीडिया सारा है, जब वो कोई काम का नहीं है। मैंने इस पे डिटैच होके देखा है, जीवन बहुत बढ़िया है। और ये भी देखा है, हम 2 साल बिना व्हाट्सएप के जी रहे हैं, मेरे जीवन में कोई परवाह नहीं पड़ रहा है। लेकिन किसी के जीवन से व्हाट्सएप हटा दीजिए, वो लगेगा उसके जीवन से कुछ मिस है, जबकि ऐसा नहीं है। और यही एक अच्छा रीज़न है, और मुझे लगा कि इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि मैं 2016 में 10th पास किया, उसमें जियो आया, और उसके बाद देखा जाए तो 10 साल अगला 25 साल, अगला साल पक्का 10 साल हो जाएगा। मतलब मैं 1 दशक से इसको देखते हुए आ रहा हूँ, और लेकिन क्या कहूँ, उस समय मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ाई किया। अब मैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स ये सब का अच्छा जानकार रखता हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा। तो मेबी हम गलत हो सकते हैं, मेबी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरा थिंकिंग है, और मैं इसके इसी नीच को पकड़ूँगा। मेरा इसी टॉपिक है। तो उसके पीछे साइंस है, क्या टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ है। आज देखिए, आजकल लोग सिर्फ़ वेबसाइट खोलता है और सर्च करने लगता है। क्या उसमें का वो यूआरएल लोग नोटिस किया है कि कौन-सा यूआरएल है, कैसा है, क्यों नहीं है? फ़ोन में ऐप आ जाता है, फ़ोन के पीछे बैकएंड क्या है, वो कोई नोटिस करता है, या वो मेरे लिए है कि नहीं? आज आपके फ़ोन में फाइल अगर फ़ोटो गिरते हैं और उसको सोर्स फाइल ढूँढा जाए, आप नहीं ढूँढ पाइएगा, क्योंकि आपको मुश्किल होता है। लेकिन ये हमने किया है। और हाँ, यहाँ भी ये भी प्रॉब्लम कि यूएस वर्सेस इंडिया। यूएस में जो हो गया, इंटरनेट लोग एडॉप्ट किया, तो पहले लैपटॉप था, फिर फ़ोन आया, उसके बाद लोग इंटरनेट पहले लैपटॉप से इंटरनेट यूज़ किया। लेकिन हम लोग इंडिया पहले फ़ोन से यूज़ किए, तो हमें बहुत सारी जानकारी हटा दी गई। ये वही हो रहा है जैसे पहले हमा और भा इंडिया देश सुख-सुविधा वाला देश तो है ही नहीं। इंडिया का देश, ये मेरे मानने से, मैं भी हम गलत हूँ, यहाँ तो साधु-संतों का देश है, जहाँ ज्ञान को अर्जित करके रखा जाता है, उसके बेस्ट ऑफ यूटिलाइज़ेशन के। और मानिए कि आपको एक ज्ञान मिला, उस ज्ञान के दम से एक नए ज्ञान का आविष्कार करना, ये हमारा मकसद है। ना कि कोई ज्ञान दिया उस ज्ञान को कंज़्यूम, मतलब मेरा मतलब है कि हमारा देश तो कंज़्यूमर है ही नहीं है, हमारा देश तो क्रिएटर है। और हमारे देश में आजकल हर कोई, आपके अगल-बगल देखिए, हर कोई कंज़्यूम कर रहा है, नॉट एनीवन क्रिएटेड। दोज़ पर्सन ही इज़ क्रिएटेड नॉट वैल्यूएबल, बिकॉज़ वो अपना कुछ कर रहा है, हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है। लेकिन क्या हर कंटेंट अलग-अलग आइडियोलॉजी पे है? आप नोटिस करिएगा तो दिखेगा सबका सेम वैल्यू है। सब एक ही कॉन्सेप्ट पर बढ़ाते हैं कि मुझे
पैसा लेना है बस। और आजकल तो एआई आ रहा है, सब काम आसान कर देगा। तो मुझे लगा कि इस पे बारे में चर्चा करना चाहिए और पता नहीं क्यों लेकिन मैं लगा ही हूँ और इसी के लिए सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और बताऊँ और धीरे-धीरे मैं कोशिश करूँगा और मैं एक ऐसा कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, जहाँ लोग सिंपल लाइफ से जिए बेटा क्योंकि जीवन जितना भी लाइट रहे, पानी की तरह मनुष्य होना चाहिए, किसी के वर्ड पे नहीं। आजकल कंपैरिज़न इतना बढ़ गया है कि पूछिए मत। I think you do like my video, so hit the like button. If you do not like my video, dislike button. And thank you so much for giving your valuable time. क्योंकि इंटरनेट पे हम लोग बहुत समय जियान करते हैं, मुझे यही बचाना है लोगों का, क्योंकि हर कोई मेरे मानने से 100 साल जीने आया है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जितना भी हो सके अगर आप 100 साल में करोड़ों वर्षों का जानकारी इकट्ठा कर लें तभी क्योंकि आप ये दुनिया छोड़ के जाइएगा तो कुछ नहीं लेके जाइएगा, सिर्फ एक चीज़ वो है अपना नॉलेज। एंड आप ये दुनिया छोड़ के जाइएगा तो कुछ किसी को जो भी दिए कोई नहीं आ रखे है, लेकिन उनके जीवन में जो वैल्यू ऐड किए हैं मे बी अगर उससे आगे बढ़े तो होगा। और ये बाई फोर्स नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, जब तक सामने वाला आपको माने नहीं, आपको उसको जानकारी नहीं देना, मतलब ऑन डिमांड आप मेरे से मांगिए, आपको पता होगा कि कहाँ क्या है, मांगिए मिल जाएगा। जैसे मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे मुझे तो यूट्यूब पे ही भरोसा नहीं है, मैं वीडियो का बैकअप रखूँगा। मैं हर साल एक सोशल मीडिया डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि एक साल में एक ही सोशल मीडिया यूज़ करना और क्योंकि सबका मकसद चल गया। पहले लिंक्डइन आया था, लिंक्डइन का मतलब यही था कि प्रोफेशनल स्पेस मिली और अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करे। वो रहा नहीं, वो एक अब वीडियो प्लेटफ़ॉर्म बनाया जिसमें सिर्फ़ मोटिवेशन नॉर्मल कुछ वैल्यू नहीं। उसके बाद क्या फेसबुक आया था, फेसबुक आया लोगों को कनेक्ट करने के लिए। अब उसमें क्या मैं बोलूँ, इंस्टाग्राम आया था यूथ के लिए कि जो यूथ है वो अपने आइडियोलॉजी सब पे बात करें, फ़ोटो शेयर करें। लेकिन अब व्हाट्सएप आया था, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन एकदम सीखे से हो। उस पे चैनल क्या मैं बोलूँ, यूट्यूब है, यूट्यूब शेयर करने के लिए था कि इन्फॉर्मेशन लो। आज आप 2 घंटा का वीडियो देख पाएँगे? तो जो आया देखिए समय का माँग होता है, जो हर चीज़ का एक समय होता है, जो बदल देता है। मेरा भी एक समय आएगा, अभी मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, कुछ दिन बाद मैं भारती रहूँगा। मैं ही आप लोगों को इनवाइट करूँगा, मेरा आइडियोलॉजी अगर आप लोग वैल्यूएबल हैं, मेरे वीडियो पे आइए और एक्सटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अतुल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ, फाउंडर फिनटेक बाबा। ये फिनटेक बाबा क्यों रखा मैंने? अरे आज हम जब जनवरी में था तो आईआईटी बाबा आए। मैंने पूछा हो सकता है उनके पास कुछ नॉलेज होगा। अब हर किसी पर नॉलेज होता है, लेकिन क्या नॉलेज काम का है कि नहीं? अगर आपका काम का नहीं तो आप अपनी तरह संग्रह रखें, किसी को परेशान ना करें। और आजकल इंटरनेट का ना फ्लो ऐसे हो जाता है कि पूछे नहीं। मैंने भी सोचा मुझे आईटी एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट है, ऐसे ही कुछ डराता कुछ नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट है तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इस पे आगे करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं भी नाम रख दिया फिनटेक। फ्रीडम जैसे आदमी जो भी कर सकता है, एवरीथिंग फ्री बट फ्री दिस टाइम यू हैव अ अकाउंटेबिलिटी। जब तक आप उस कोई चीज़ की ज़िम्मेवारी नहीं लेंगे वो चीज़ आपका कैसे हो सकता है? हम लोग साँस लेते हैं तो भी ज़िम्मेवारी है। तो ये सब कहानी था, सोचा कि मैं आप लोगों को बोलूँ। मुझे और लग रहा था लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कदम उठाना चाहिए। सो आई एम मैंने उठा लिया। अब मुझे नहीं पता कि कब तक रन कर पाऊँगा, कि मेरा पर्सनल लाइफ़ है। लेकिन मुझे लगा कि इस दुनिया में की जानकारी देना ज़रूरी है कि अब हर चीज़ कॉमर्शियलाइज़ हो गया है, नॉट अ पर्सनलाइज़। नहीं, हर चीज़ पर्सनलाइज़ वे में कॉमर्शियलाइज़ हो गया है। मतलब आपको इंटरनल इतना ही डीप पता कि उसको व्यापार करना। और मैं बिज़नेस माइंडेड नहीं, मैं एक इंसान नॉर्मल जो अपना सीधा-साधा जीवन जीना चाहता है, किसी को बिना परेशानी किए या फ़ायदा किए। तो मेरा जानकार होना मेरा मजबूरी है। और कितना लोग जानकार नहीं, कौन बताए कि किसको क्या चल रहा है, क्या ना चल रहा है। लोग पैसे कमाते हैं, खर्च कर देते हैं, ज़िंदगी जीते हैं। तो सबका अपना-अपना जीवन है। मैं क्या कहूँ, कोई एनकाउंटर भी नहीं करेगा, लेकिन आप लोग एनकाउंटर मेरे क्वेश्चन पे, मेरे थॉट पे कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है।
और मुझे आप लोग का रिव्यू, आप लोग के थॉट का इंतज़ार रहेगा। हो सके तो आप लोग भी मेरे इस चैनल के थ्रू कंटेंट देखिए, क्योंकि मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जहाँ मेरे जैसे आइडियोलॉजी के लोग हों। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, क्योंकि डेटा इज एवरीथिंग बट डेटा इज नॉट।